बीजेपी का आयोग कितने साल हो गए बताइए? 10 साल होने वाले ठीक बस। है, इससे पहले कौन था देश में? कांग्रेस थे। फिर 70 साल। 70 साल ठीक है। मैं कांग्रेस की तारीफ करने नहीं आई हूँ। आप मुझे ये मत बोले कि कांग्रेस ने 70 साल। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी ने वादा करके आए थे, जो वादा है मैं उसी को आपको याद दिलाऊंगी। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार हर साल। आज रेलवे की भर्ती के लिए पटना में क्या हो रहा है? बच्चों की खूब पिटाई हो रहा है और जनता खूब मगन होकर मोदी मोदी कर। आपकी बच्चों को जब पिटाई होगा ना तब आपको पता हम बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी में अगर फंसे रहेंगे तो हम आम जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाले, कुछ नहीं मिलने वाले। जब हम आम इंसान जब डिमांड नहीं करेंगे हॉस्पिटल की, आम इंसान जब डिमांड नहीं करेंगे स्कूल की, आम इंसान जब डिमांड नहीं करेंगे कि पुलिस अच्छे से काम करे, तो फिर क्यों करेगा सरकार? 18% जीएसटी ने काम नहीं किया, इसीलिए उखाड़ के फेंका। उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाए और उसी वजह से उनको उखाड़ के फेंक दिया है। अब मुझे बताइए, मोदी जी का 10 साल हुआ, मोदी जी का वादा मैंने 3 साल वादा, बुलेट ट्रेन आने के वादा किया नहीं किया, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमने का वादा किया नहीं किया, महंगाई कम नहीं हुआ। अब ये बोलेंगे कि महंगाई देश तरक्की करे तो महंगाई तो हो रहा है। मोदी जी का वादा मैं याद दिला रही हूँ, उनकी बात को मैं कोट कर रही हूँ कि जब हम आएंगे तो बहुत हो गई महंगाई की मार। इस बार मोदी मंदिर बनेंगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर क्या आपका पेट भरेंगे? राम मंदिर में क्या पढ़ाई करने जाओगे? राम मंदिर में क्या आप ट्रीटमेंट करने जाओगे? राम मंदिर तो आस्था का विषय है। में क्या लगता है मोदी सरकार में मैजिक चलेगा कि नहीं? 2024 में तीसरी बार बन पाएंगे या फिर जनता बदलाव देखना चाह रही है? जनता तो बदलाव चाहते हैं लेकिन बनेंगे मोदी सरकार ही। क्यों? हाँ, अरे मोदी सरकार ही बनेंगे क्योंकि क्या काम तो कुछ कर नहीं रहे, बस चारों तरफ मोदी 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 तो हो रहे हैं और लोग पागल हो रखे हैं ना, विकास तो पागल हो गया, तो इसलिए लोग भी अपना दिमाग खराब हो रखा है। उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस उनको ये दिखाई दे रहा है कि आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी, बस वही गाना माला जप रहे, काम कुछ नहीं हो रहा है। लोग तो खुश हैं, बोल रहे विकास हो रहा है, राम मंदिर भी बन गया। राम मंदिर तो बन गया, राम मंदिर से कौन नाराज है? आप मुझे पहले ये बताइए, कोई नाराज है? कोई नाराज नहीं। आप नाराज है क्या? नाराज तो कोई भी नहीं है। राम मंदिर बन गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन राम मंदिर क्या आपका पेट भरेंगे? राम मंदिर में क्या आप पढ़ाई करने जाओगे? राम मंदिर में क्या आप ट्रीटमेंट करने जाओगे? राम मंदिर तो आस्था का विषय है, हम भी खुश हैं, हम भी जा रहे हैं राम मंदिर घूमने के लिए, तो राम मंदिर से कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन ये जो कह रहे हैं ना कि पढ़ाई लिखाई, आप ये बताइए शिक्षा में 18% जीएसटी लग गए हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं विकास हुआ है, और मोदी जी कह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ठीक है, कहाँ से बेटी पढ़ेंगे? 18% तो जीएसटी लग गए हैं। 18% जीएसटी का मतलब आप समझ रहे कितना? पढ़ाई में जीएसटी तो घर घर क्या ज्योति जलेगा, मसाल जलेगा, सारे अनपढ़ गवार होंगे और अनपढ़ गवार होंगे तो इनकी रैलियों में भीड़ लगेगा। तो चाहते यही है, बोलते तो कुछ है करते कुछ है। पढ़ाई लिखाई के नाम पे क्या कर रहे हैं ये बताइए? आज के बच्चे जो प्राइवेट स्कूल में जिस माँ बाप ने बच्चों को पढ़ा रहे, सरकारी स्कूल बिल्कुल बंद कर रहे हैं, और जो पढ़ा रहे हैं उनका तो बिल्कुल खाली निकल गए हैं। समझ लो कि दूध नहीं पिला पा रहे बच्चों को, ये हालत है। और वो कह रहे कि विकास हो रहा है, कहाँ से विकास दिखाई दे रहे हैं? सरकारी स्कूल बंद करके क्या विकास होता है? क्या लगता है भाई 24 में कौन आएगा? इधर आइए। मोदी मोदी मोदी, ये देखिए बोल रहे हैं। आएगा आएगा मोदी, मोदी आएगा, मोदी मोदी। भैया रुको, मोदी क्यों आएगा ये बताइए? विकास हो रहा है, मंदिर बन रहा है, सब कुछ मंदिर बन रहा है, ट्रीटमेंट होगा तो आप मंदिर में लेके जाएंगे। हाँ, हो जाएगा। मंदिर में ट्रीटमेंट हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, शिक्षा हो, शिक्षा। इधर आइए, इधर आइए भाई, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या बोल रहे भाई? क्या कितने एम्स बनवा दिए उसने? क्या इलाज करवा दिया उसने? मोदी जी 70 साल में मेरी बात सुनिए आप, जितनी ना लोगों को उम्मीद थी उससे ज्यादा कुछ नहीं करा उन्होंने। क्या कर दिया उन्होंने? 18% जीएसटी शिक्षा में लगा दिया है। तरक्की कैसे होगी? कैसे होगी? अजी ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है। तरक्की खूब हो रही है, यूपी में जाके देख लो आप। यूपी में अंदर ना लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, समझ रहे हैं? किसके राज में हो? रिकॉर्ड उठा के देख लेना, आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है। अरे मैडम, बीएचओ में क्या हुआ? बीएचओ में आप बोल रहे हैं, आप मुझे बताइए बीएचओ में क्या हुआ है? आप मुझे बताइए अभी बीएचओ में अभी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ कि नहीं? आप मुझे बताइए। मैम देखिए, इतना बड़ा सुनिए, मेरी बात सुनिए, इतना बड़ा देश है, ठीक है, मैं नहीं मना करता कि नहीं होता। अरे बहन है, आपकी बहन है? आपकी बहन के साथ होता तो आप ये बात बोलते? आप मुझे बताइए, इतना बड़ा देश होता है। मेरी बहन के साथ अपने गला काट देते हैं तो इसमें सरकार का दोष है? वो किसी का बहन नहीं है, वो किसी का बहन नहीं है। आप मुझे बताइए ना, अपने ऊपर आते तो आप गला काटने के लिए तैयार है। अपने ऊपर आते तो गला काटने के लिए तैयार है, जब दूसरे के ऊपर होते तो कह रहे कि कोई बात नहीं। मेरी बात सुनिए, आपने बोल तो दिया बड़ी आसानी से कि ऐसे नहीं ऐसे। क्या मोदी ने बोला किसी को जाके बलात्कार करो? यहाँ पे इतने लोग हैं, हर एक के पीछे कोई नहीं पड़ सकता। किसकी क्या सोच है, कोई क्या करेगा, हमें पता है क्या? अच्छा, मोदी जी ने नहीं बोला, हमने नहीं बोला, मोदी जी ने बोला है। ठीक है, हमने नहीं बोला। एक बात बताइए, रुकिए, आप कह रहे हैं मोदी जी ने नहीं बोला। मोदी जी ने, पुलिस किसके हाथ में?
मोदी के हाथ में, मोदी के हाथ में हाँ। पुलिस है। हाँ। एक पुलिस के पास आप जाइए FIR करवाने के लिए, आप देखेगा आपका चप्पल घिस जाएगा गरीब लोगों का। ठीक है, आप ये बात मानते हैं? हाँ, मानता हूँ। मानते हैं? अगर पुलिस अपने काम ढंग से करे ना, किसी के चप्पल तक चोरी नहीं होता, बलात्कार तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, अगर सिस्टम अच्छे से काम करते ना, तो आप कह रहे ना कि मेरी बहन के साथ होता तो मैं गला काट देते। आप मुझे बताइए, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बीवी नहीं है। आप इस तरीके से बात करते हैं। आप आंखें बंद करके आप बीजेपी को सपोर्ट करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए बीजेपी को सपोर्ट। लेकिन बात यह है कि जो गलत है वहाँ पर गलत क्यों नहीं बोलते? गलत है, गलत बोला जाएगा तो आप लोग आंख क्यों बंद करके बैठ जाते हैं? अब मेरी बात सुनिए, अभी आपने कांड सुना था यहाँ पे, जो चाकू मारा था उसे, लड़की को, मंगोलपुरी की बात है, कहीं की बात है, चाकू से घोंप दिया था। सरकार किसकी है दिल्ली में? दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस किसके हाथ में? बात तो सुनिए मैडम, हाँ बोलिए। केजरीवाल ने एक बार भी एक कमेंट नहीं है उसका, मुझे आप दिखा दीजिए जो उसने बोला कि ये बहुत गलत हुआ। अगर वही ना बीजेपी के राज में हो जाता ना किसी में, तो बवाल खड़ा कर देते वो। ये हकीकत बात है। बोल लिया, अब मैं बोल रही हूँ। इन्होंने बोला बीजेपी के दिल्ली पुलिस में, आपको बता दूं जानकारी के लिए, दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आते, केंद्र सरकार के अंडर में आते, पहली बात। और दूसरी बात, आपने ये बोला है कि अगर बीजेपी का सरकार होता तो खाल की बाल उतार देते। ठीक है, मणिपुर में बीजेपी का सरकार है, डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर महिलाओं को नंगा करके घुमा देते हैं। यूपी के अंदर डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर महिलाओं के साथ बलात्कार होते हैं, वो भी बीजेपी के गुंडे, IT सेल के गुंडे नहीं कर देते हैं, और कोई इन्वेस्टिगेशन अभी पता नहीं चल रहा है। और यूपी में बीजेपी का सरकार है, ब्रजभूषण शरण सिंह यूपी से ही आते हैं, उनके ऊपर आरोप है, लेकिन अभी तक पता नहीं चल रहा है। आप मुझे बताइए, हरियाणा के अंदर, हरियाणा में बीजेपी का सरकार है, वहाँ पर क्या हो रहा है? उत्तराखंड में बीजेपी का सरकार है, वहाँ पर अंकिता भंडारी के साथ क्या हुआ है? आप मुझे बताइए, आप कह रहे बीजेपी का सरकार जहाँ पर है, हम बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में अगर फंसे रहेंगे तो हम आम जनता को कुछ भी नहीं मिलने वाले, कुछ नहीं मिलने वाले। जब हम आम इंसान जब डिमांड नहीं करेंगे हॉस्पिटल की, आम इंसान जब डिमांड नहीं करेंगे स्कूल की, आम इंसान जब डिमांड नहीं करेंगे कि पुलिस अच्छे से काम करे, तो फिर क्यों करेगा सरकार? 18% GST लगा दे शिक्षा में, लेकिन आप कह रहे कि कोई बात नहीं, मोदी जी अच्छा काम करे। एम्स के बाहर चलिए, मैं आपको दिखाती हूँ, दिल्ली में एम्स है, आप चलिए बाहर, मैं दिखाती हूँ लोगों का कितना बुरा हाल है। पैर गल रहे हैं, ठीक है, नाक में पाइप लगे हुए हैं, ट्रीटमेंट करने के लिए बाहर से आए हैं। अगर यूपी के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलते हैं, बिहार के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलते हैं, झारखंड के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलते हैं, राजस्थान के अंदर अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है, तो यहाँ क्यों आते हैं? तो इस दुर्दशा का जिम्मेदार सिर्फ जनता है। जनता यहाँ पर कौन ऐसा जनता, आप मुझे बता दीजिए, जो GST नहीं, जो अपना टैक्स नहीं भरते होंगे, ऐसा कौन सा जनता है? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। एक मिनट, आपने बोला ठीक है, बीजेपी का आयु कितने साल हो गए बताइए? 10 साल होने वाले बस। ठीक है, इससे पहले कौन था देश में? कांग्रेस थे। फिर 70 साल में, एक मिनट, 70 साल में आप एक बना रहे हो एम्स, ठीक है, और 15 साल में उस बंदे से 70 साल की उम्मीद कर रहे हो आप? टाइम लगता है हर चीज को होने में। लोगों को ना, अभी आप कोई मैनेजमेंट कर रहे हो किसी कंपनी का ना, तो आप 10, 15, 50 आदमी को चला नहीं सकते जल्दी। हर किसी की सोच अपनी है, ठीक है। और आप देश की बात कर रहे हो, देश में अपने घर में 5 आदमी है, सबकी सोच एक जैसी नहीं है, तो लोगों की ऐसे कर सकते हो आप? टाइम लगेगा, चीजें हो रही हैं। जाके देख लो गौतमपुरी पे, यहाँ पे मेडिकल बन रहा है, गोरखपुर में चले जाना आप, वहाँ भी बन रहा है, सड़कें जाके जो बन चुका है गोरखपुर में, काम चल रहा है, उतनी सुविधाएं भी वहाँ उपलब्ध नहीं है, ठीक है, ये तो क्लियर है, लेकिन हो जाएगी। जब 70 साल में मेडिकल जैसा हॉस्पिटल कांग्रेस ने बनाया, साढ़े ने अकाउंट भर रखे दुनिया भर के, क्यों नहीं करा? आप 15 साल में ये हो जाना चाहिए। वो हाँ बोलो। इन्होंने बोला 70 साल, ठीक है, मैं कांग्रेस की तारीफ करने नहीं आई हूँ। आप मुझे ये मत बोले कि कांग्रेस ने 70 साल, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मैं आम इंसान हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी ने वादा करके आए थे, जो वादा है मैं उसी को आपको याद दिलाऊंगी। मोदी जी ने बोला था 2 करोड़ रोजगार हर साल। अब रेलवे की भर्ती के लिए पटना में क्या हो रहा है? बच्चों की खूब पिटाई हो रहा है, और जनता खूब मगन होकर मोदी मोदी करे। आपकी बच्चे को जब पिटाई होगा ना, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। आज आपके बच्चे के ऊपर नहीं पड़ रहा, इसीलिए मोदी मोदी हो रहा है, ठीक है। इन्होंने बोला था मेरी बहन के साथ होगा तो मैं मार दूंगा, ठीक है। जब अपने बच्चे के ऊपर होगा ना, तब मोदी मोदी करना। मैं बताती, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहा है, महंगाई कम करेंगे, महंगाई कम नहीं हुआ। अब ये बोलेंगे कि महंगाई, देश तरक्की करे तो महंगाई तो हो रहा है। मोदी जी का वादा मैं याद दिला रही हूँ, उनकी बात को मैं कोट कर रही हूँ कि जब हम आएंगे तो बहुत हो गई महंगाई की मार, इस बार मोदी सरकार, लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तीसरी मैं बात बताओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सारी सरकारी स्कूल सब बंद कर दिया, ठीक है। बेटी को नंगा करके घुमा रहे हैं, ले भाई
घूम ले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, ये संदेश है अब तक कि दम है तो बेटी को पढ़ा के दिखाओ, दम है तो बेटी को बचा के दिखाओ। ये संदेश है हर घर घर तक कि देख लो, इनका नारा है। अब मोदी जी 56 इंच का सीना है, हम घमंड करते हैं, तो फिर अब करो ना ऐसा काम, पुलिस को बोल दो। मैं मान लूंगी, मैं मोदी जी का जय जयकार करने के लिए तैयार हूँ, मेरी प्रधानमंत्री है, मैं मानूंगी तब जब मेरी बेटी सुरक्षित होंगी, जब हम लोग सुरक्षित होंगे। आज अब रास्ते में रात होते साथ डर लगते हैं बाहर निकलने के लिए, तो मोदी जी के हाथ में जब पुलिस है तो क्यों डर लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए डर, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि 70 साल, मैं उनका मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूँ, कांग्रेस ने काम नहीं किया इसीलिए उखाड़ के फेंका। उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर आरोप लगाए और उसी वजह से उनको उखाड़ के फेंक दिया है। अब मुझे बताइए, मोदी जी का 10 साल हुआ, मोदी जी का वादा मैंने 3 साल वादा, बुलेट ट्रेन आने के वादा किया नहीं किया, हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमने का वादा किया नहीं किया, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बोला, स्मार्ट सिटी नहीं बनी। अगर बनी है तो आप मुझे बताइए, 10 साल के अंदर ना शादी भी हो जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चा पढ़ भी लेते हैं, और ये कह रहे 10 साल काम है। अरे ये सब कहते कि ऐसा मोदी जी कह रहे, ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं मिला, ठीक है, ऐसा प्रधानमंत्री नहीं मिला, हम भी मानते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। तो अगर ऐसा प्रधानमंत्री रातों रात अगर नोट बंद कर सकते हैं, हाँ रातों रात अगर नोट बंद कर सकते हैं, तो प्रधानमंत्री की क्या संभव है ये बताइए मुझे। आप बोलिए। बोलिए, जवाब दीजिए। ये हमारी बहन आपसे कह रही है, मोदी जी ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। राजस्थान के अंदर एक दलित बेटी की, वो शब्द नहीं लूंगा, ये सब करने के बाद में हत्या कर दी गई थी। कोई भी आदमी आंदोलन के लिए अग्रसर नहीं हुआ। हाथरस में एक बेटी के साथ हुआ, पूरी कांग्रेस तथाकथित विपक्ष सड़कों पर था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आप कह रही है, बहन हमारी कह रही है कि अस्पताल होने चाहिए। दीदी, आज के समय में आप सरकारी अस्पताल में इलाज कराने नहीं जाते हो, आप ढूंढते हो अपोलो, आप ढूंढते हो टॉप क्लास के नर्सिंग होम्स। आज के समय में आप कहते हो स्कूल खोलो, शिक्षा का स्तर बनाओ। ये केजरीवाल ने शिक्षा का स्तर नहीं बनाया है। ये जो सर्वोदय विद्यालय दिल्ली के अंदर है, वो हमारी बहन शीला दीक्षित के द्वारा दिया हुआ है। शीला दीक्षित के द्वारा दिया हुआ स्ट्रक्चर है, मेट्रो शीला दीक्षित का दिया हुआ है। यार काम किया तो सैल्यूट है यार उस बंदे को। लेकिन आप अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में पढ़ाना पसंद करोगे? सरकारी स्कूलों में जाओ, टॉप क्लास के मास्टर बैठे होते हैं, उसके बाद भी आप अपने बच्चे को किसी सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं दिलाते हो। इंटर पढ़ी हुई, बीए बीकॉम करी हुई लड़कियां बस एक्सक्यूज मी, वाओ, ओ वाओ, व्हाट अ नाइस प्लेस, ये करने वालों के पास में आप अपने बच्चों को पढ़ाने भेज देते हो। आप स्तर नहीं देखते हो। एक टीचर के स्तर जानते हो क्या होता है? पहले आप ग्रेजुएशन करो, फिर आप बीएड करो, फिर टीईटी करो, टीटी के बाद सिलेक्शन मारते जाओ। टीटी करने के बाद, ये सब करने के बाद एक फिल्टर होकर मक्खन निकाल के तैयार होता है वो टीचर। लेकिन वहां जानते हो क्यों नहीं पढ़ाने जाते हो? अरे सरकारी स्कूल, सरकारी स्कूल, नो नो नो, आप सुनिए, आप समझिएगा, ये सर्वोदय विद्यालयों के अंदर सरकारी टीचर है, लेकिन आज सर्वोदय विद्यालय के अंदर भीड़ नहीं होगी, दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर भीड़ होगी, मंटोरा के अंदर भीड़ होगी। आप बच्चा कह रहे हो बेरोजगारी, बेरोजगारी कहाँ से आई? जब माँ बाप अपने बच्चे को डिग्री खरीद के देते हैं, उस समय बेरोजगारी बढ़ती है। कैसे खरीद के देते हैं? अगर हिम्मत है तो IIT पास करके दिखाओ। प्राइवेट वाले बीटेक तो निरे घूम रहे 35,000 की लेबर, आप IIT पास करके दिखाओ, पॉलिटेक्निक पास करके दिखाओ। स्किल भाई है क्या भाई? आप समझे नहीं? आप ना 15,000 सुनिए, 15,643वीं रैंक आई, बीटेक करी है लड़का। कहे ओका सारे गांव में यहाँ बलेरो भी लेनी है ना दहेज में, हैं? ओका गांव में बलेरो लेनी, लड़का बीटेक है, भले चाहे गुड़गांव, गाजियाबाद, यहाँ फैक्ट्री में बनियान उतारे, सदा डाई मशीन पे खड़ा हो। ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ।